कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? भाई तारिक मोहब्बत बात कर रहा हूँ जी। तारिक साहब क्या कहेंगे, आप बताइए, हुक्म कीजिए। बस आप जो बातें कर रहे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं। अच्छा, किस दुनिया में जा रहे हैं? बस ये जो आप बातें करें बड़ी जबरदस्त है, और ये जो आपने पहली बात की ना कि वो अपनी औरत को कह रहा था कि सर पे दुपट्टा लें, तो आजकल वो दौर नहीं है दुपट्टे सुपट्टे वाला। अगर आप कहोगे ना कि दुपट्टा पहन लो तो वो आपको घर छोड़ देगी आपकी। तो हमें चाहिए कि बस जिस तरह बातें कर रहे हैं तो मैं करूँ, आपकी बातों पे अमल करें। और मैं सब भाइयों को कहूँगा कि भाई जीशान नासिर भाई के प्रोग्राम है लाजमी सुना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात करें, कहाँ से? जी मैं हेलो हेलो जी जी सर, क्या हुआ? आपको लग नहीं रहा था कि आपकी कॉल पिक हो जाएगी? लग तो रहा था, मसला ये है कि मैंने एक सवाल आपसे करना था। तो आप सवाल कीजिए ना, खामोश क्यों हो गए आप? मैं वो रेडियो आप कर रहा था जनाब। हजरत, बात ये है कि मैं तो एक ब्लैंड आदमी हूँ, लेकिन एक आदमी अगर लड़की हो या लड़का हो किसी से ये कि अपने वालिदैन से हमरा कि मेरा अल्लाह और रसूल और मेरा कुरान हुआ है, मैं उनको गवाह बनाकर कहती हूँ या कहता हूँ आपके सिवा और कुछ नहीं है। शादी के हवाले से आपसे शादी करूंगा या करूंगी, जो भी है। जो आदमी वादा करता है और फिर उसको इग्नोर कर देता है, क्या वो उसके लिए शरीयत क्या इजाजत देती है? नाम क्या है मेरे भाई का? मैं वही आपको बता रहा हूँ हजरत, आपका लिसनर हूँ मैं, जो आपको बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप नाम नहीं बताना चाहते सर आंखों पे। चले, आप ऐसा करें कि आप रेडियो पे सुने, मैं जवाब आपको इसका दे देता हूँ, ठीक है? मैंने अपना नाम आपको बताया ना, फिर मैं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ, आप सुन लें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। भाई का सवाल था कि अगर कोई कुरान पर कसम उठाता है कि मैं आपके साथ शादी करूंगा और वो फिर नहीं करता, तो फिर शरीयत उसके बारे में क्या कहती है? शरीयत उसके बारे में कुछ नहीं कहती जी। उस पर क्या हद लगती है, क्या नहीं लगती, मैं ना तो मुफ्ती हूँ, ना मैं फतवा दे सकता हूँ, ना मुझे शौक है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरा रिंदे नौ को पैगाम है कि मुफ्तियों से परहेज करे। ये एक अशार है इस तरह का, लेकिन अर्ज मेरी सिर्फ ये है कि देखें, शादी अल्लाह ने रखी है कि आप जब किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है? अब किसी ने आपसे वादा कर लिया कि वो आपसे शादी करेगा, 4, 5, 6 साल बाद उसको लगा कि नहीं, आप उस मयार पर पूरा नहीं उतरते हैं, या कोई और उस मयार पर पूरा उतरता है, तो ये उसका राइट है ना। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो फिर आप उसको अब ताना देंगे, जी आपने तो उस टाइम कसम खाई थी, तो कसम खाई थी, ठीक है, कसम तोड़ने का कफारा है, वो कफारा अदा कर दे, बात खत्म हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो वैसे ही बहुत ग्रेसलेस है कि आप किसी को जबरदस्ती अपने साथ शादी के लिए कायल करें, बहुत ग्रेसलेस है ये। मैं जानता हूं कि जब हम मोहब्बत में होते हैं तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि हम किसी ना किसी तरह इंसान को अपनी तरफ माइल कर लें, कायल कर लें उसको अपने साथ जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन ये बहुत ग्रेसलेस चीज है कि आप किसी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करें। चले, कायल करना तो फिर भी एक्सेप्टेबल है कि आप कायल करते हैं किसी को कि यार लेट इट बी टुगेदर, लेकिन मजबूर करना इज नॉट गुड। शरीयत कुछ नहीं कहती जी। मेरे नजदीक अगर आप मुझसे पूछें तो वो आदमी को या उस औरत को पूरा हक हासिल है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। अगर उसने आपसे कोई वादा कर भी लिया था या कसम उठा भी ली थी और उसको अब लगता है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो शरीयत उसको पूरा हक देती है। हाँ, बहरहाल जो कसम उठाई थी या जो भी है उसका कफारा अदा कर देगी, बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जबरदस्ती शादी का तो तस्वुर नहीं है, जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा है या जितना मेरी समझ में आता।
आपको भी चाहिए, आपसे मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है उसको भी चाहिए कि वो भी कसम को सामने रखते हुए किसी शख्स की जिंदगी जो है वो मजबूरी के ताबे ना करे और उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने दे. This is how the life is, man. I hope this is the answer of your question.